गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट जॉब अगर प्रेफर करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट जॉब में अगर बोलूँगा तो मैं पुलिस के हिसाब से बोल सकता हूँ, बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट से आए तो उनका बताएंगे। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में हमको ज्वाइन करने का फायदा बेसिकली क्या हो सकता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में अगर हम ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म जॉब है और एक रिस्पेक्टफुल जॉब है। अभी पुलिस डिपार्टमेंट में हम कौन से स्टेज से ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ पता है आपको? अभी बहुत से आप में से भी कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह करते होंगे ना, करते कोई एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन? तो कोई भी नहीं करता। मैं एमपीएससी यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं पूछूंगा किसी को, करता है क्या कोई? नहीं, कोई भी नहीं करता। पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है चलो बताता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने को एक 4 स्टेजेस रहती है, वहां से हम एंटर कर सकते हैं डिपार्टमेंट में। पहला बेसिक स्टेज रहती है पुलिस कांस्टेबल, पुलिस भर्ती निकलती है। दूसरा रहती है एमपीएससी के थ्रू। एमपीएससी में 2 पोस्ट भरे जाते हैं, पहली पोस्ट रहती है पीएसआई की और दूसरी रहती है राज्य सेवा से भरी जाती है। पीएसआई के ऊपर की क्लास 1 पोस्ट रहती है वो डीवाईएसपी की, डीवाईएसपी या उसमें सिटी एरिया में बोलते हैं एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। डीवाईएसपी मतलब डेप्यूटी एसपी। उसके बाद चौथी जो स्टेज रहती है जो भरी जाती है वो यूपीएससी से भरी जाती है, वो डायरेक्ट आईपीएस भर सकते हैं। वो सुपर क्लास 1 डायरेक्ट एडिशनल एसपी, उनको प्रोबेशन में पीआई या डीवाईएसपी करते हैं, लेकिन उनको एडिशनल एसपी और एसपी के ऊपर पोस्ट मिलती है। तो ऐसे 4 स्टेज से हम डिपार्टमेंट में एंटर कर सकते हैं। लेकिन उसको हर स्टेज में एंटर करने के लिए अलग अलग एजुकेशनल और अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। मतलब अगर तुमको कांस्टेबल लेवल को, अगर बेसिक लेवल को ज्वाइन करना है उसको एजुकेशन कम हो तो भी चलता है, कम मतलब मिनिमम 12th तो चाहिए। उसके साथ तुम्हारा फिजिकल फिटनेस रिटर्न एग्जाम ये होता है। फिजिकल फिटनेस में रनिंग, गोला फेंक, लॉन्ग जंप ये रहता है। और रिटर्न एग्जाम में रिटर्न के इतनी टफ एग्जाम नहीं रहती, क्या रहती है कि जनरल स्टडीज रहता है, मतलब थोड़ा सा ग्रामर रहता है, थोड़ा सा मराठी इंग्लिश ग्रामर रहता है, थोड़ा सा ये मैथ्स रहता है, बुद्धिमत्ता रहता है, मतलब और चालू घडामोडी वगैरह बोलते हैं ना, ऐसी बेसिक एग्जाम रहती है, बहुत टफ नहीं रहती। ये बहुत टफ नहीं रहती, लेकिन थोड़ी सी तो पढ़ाई आदमी चाहिए। और आज के हालत ऐसी कि आज कंपटीशन होने की वजह से हमको अबव 90 मार्क चाहिए 100 में से, अबव 90, अबव 95 तो सिलेक्ट हो सकते, क्योंकि आज एक जगह भी निकली तो उसके पीछे 1000 लोग लाइन में खड़े रहते। जब 100 पोस्ट की ऐड निकलती है तो वहाँ पे 1 लाख 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, एप्लीकेशन आती है 100 पोस्ट के लिए। और 10 लाख में से 1 लाख में से हमको अगर सिलेक्ट होना है, हमको वहाँ ज्वाइन करना है, तो वो बाकी जो 1 लाख में से 99,000 है उनको पीछे छोड़ के हमको आगे जाना चाहिए ना। तो हमें कुछ तो अलग होना चाहिए। अलग इन द सेंस क्या, फिजिकली हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मेंटली हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग हमारा कैसे प्रूव होता है? रिटन एग्जाम में। और फिजिकली प्रूव होता है फिजिकल एग्जाम में। फिजिकल एग्जाम में हमारा रनिंग वगैरह होती है, 100 मीटर्स रनिंग रहता है, या गर्ल्स के लिए वॉकिंग रहता है, या गोला फेंक वगैरह रहता है। तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, इतना टफ नहीं रहता हमारा। अगर मैं बोलता हूँ ना, मैंने भी खुद किया है, मैं कांस्टेबल भर्ती के लिए भी गया था, लेकिन मेरे घर वाले की ख्वाहिश नहीं थी जाने देनी थी, इसकी वजह से मैं छोड़ दिया। क्योंकि हमारे घर में कैसे सब टीचर थे, मेरे अब्बा टीचर थे, बहन टीचर थी, मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे, वो भी टीचर थे। तो उसकी वजह से सबको मैं भी टीचर बनूँ ऐसी ख्वाहिश थी, और मुझे यूनिफॉर्म जॉब करना था, मुझे टीचर नहीं बनते रहना। इसकी वजह से मैंने वो करते करते छोड़ के एक्सटर्नल स्टडीज करके एमपीएससी किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके पीएसआई। ऐसे नहीं कि वो हम छोटे गांव से आए हैं, हमको गाइडेंस नहीं है, या हमारा कोई बताने वाला नहीं है, सिलेबस मालूम नहीं है, वो कैसे होगा? ऐसे नहीं। अगर हम डिसाइड करेंगे हमको पाना है तो हम पा सकते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश उतनी मजबूत चाहिए, ख्वाहिश उतनी अच्छी चाहिए, और उसके साथ साथ हमने कोशिश भी उतनी करनी चाहिए। क्योंकि मैंने जब यूपीएससी का मेंस का प्रिपरेशन किया था तो मेरे अब्बा बोलते थे कि इतनी पढ़ाई 12वीं को करता था, 12th में करता था तो बोर्ड में आता था पहले दूसरे दिन, क्योंकि मैं 24 घंटे में से 20 घंटे 22 घंटे बैठता था, 1-2 घंटे से वहीं पे सोता था, फिर उठ के वहीं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट
करना ही पड़ा वैसा मुझे, क्योंकि मेरे पास मैंने सोचा था मुझे देना है, और उसके हिसाब से मैंने वो कोशिश वैसे किया। तो अगर दिल से डिसाइड करेंगे कि कुछ करना है तो आप वो पा सकते हैं, लेकिन पाने के लिए आपने डिसाइड करना चाहिए, और डिसाइड करने के लिए वो आपके लिए क्यों जरूरी है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि